नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं फिटकरी के बारे में। अब देखिए भाई, फिटकरी हो सकता है आपके घरों में ज़रूर रखी हुई हो, लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि अब कुछ लोगों ने उस फिटकरी को घर से हटा दिया हो। तो अगर आज 2025 में मैं आपसे कहूं कि आपको फिटकरी घर में रखनी चाहिए, तो बताना ज़रूरी है ऐसे 5 इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स जिसके लिए इसका आपके घर में मौजूद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में चर्चा करना जरूरी है कि भैया देखो, होम्योपैथी में ना फिटकरी से बनी एक शानदार दवा अवेलेबल है और जो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स देती है जब आप उसे क्रॉनिक कंप्लेंट्स में यूज करते हो। तो अगर आप समझदार हैं, दवा और फिटकरी दोनों के बारे में जानना चाहते हैं और फायदा पाना चाहते हैं, तो रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो पूरा आप जरूर देखेंगे। छोटा सा डिस्कशन फिटकरी के बारे में जानिए कि क्या है फिटकरी। केमिकली अगर आप जानना चाहते हैं तो समझिए कि फिटकरी बेसिकली सल्फेट है। किस चीज़ का? एल्यूमिनियम और पोटेशियम का। अब ये जो सल्फेट है ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, इसे लैब में बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये जो फिटकरी है इससे जो दवा होम्योपैथी में बनाई जाती है उसका नाम एल्यूमिन है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कंफ्यूज रहते हैं एल्यूमिन और एल्यूमिना में। ये दोनों अलग अलग दवाइयाँ हैं और फिटकरी से बनी जो दवा है उसका नाम एल्यूमिन है, ना कि एल्यूमिना। अब अगर 2025 में आप मुझसे पूछेंगे कि डॉक्टर साहब ये फिटकरी का हमारे घर में क्या काम है, तो एज अ डॉक्टर आपको बताना जरूरी है कि फिटकरी घर में रखी होने से ऐसे 5 बेनिफिट्स आपको मिलते हैं जो शायद आपको नहीं पता होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है एक डॉक्टर के नजरिए में कि ये वाटर प्यूरिफिकेशन की एक बड़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है। भाई अब पहले के ज़माने में क्या होता था ना, वाटर प्यूरिफिकेशन के बहुत सोर्सेज नहीं थे, लेकिन आज के समय में भी अगर आपको पानी की शुद्धता को बरकरार रखना है तो फिटकरी अगर आप पानी में डाल के रखते हैं तो उससे आपका पानी बहुत अच्छे से शुद्ध हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घरों में अभी भी आरओ नहीं है और ऐसे में अगर आप फिटकरी को इस्तेमाल करते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए तो बहुत ही अच्छा। दूसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट एक डॉक्टर के नज़रिए से है कि भैया फिटकरी जो है ना ये वूंड हीलिंग के बहुत ज़्यादा काम आती है। अब वूंड हीलिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके घर में किसी को भी कट लग गया, चाहे वो किचन में काम करते समय लगा हो या कोई चीज़ से टकराने से लगा हो, खासकर लोहे के ऑब्जेक्ट से अगर आपके कोई कट लग जाए और ब्लीडिंग आने लग जाए, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए फिटकरी एक बहुत बढ़िया वूंड हीलिंग एजेंट की तरह काम करती है। कंप्लीटली एंटीसेप्टिक है और बहुत जल्दी घाव को भरने में, खासकर खून को रोकने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अगर आपके घर में बच्चे कभी भी कहीं गिर जाएं, चोट लग जाए, ब्लीडिंग आने लग जाए या कोई कट लग जाए आपको, तो फौरन फिटकरी लगाने से आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो है वो आफ्टर शेव लोशन की तरह है कि देखो भाई, जब हम लोग शेविंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, बेसिकली आफ्टर शेव लोशन लगा लेते हैं। मार्केट में आते हैं, अच्छे अच्छे ब्रांड्स यूज करते हैं। तो फिटकरी क्या करती है, अगर आप आफ्टर शेव लोशन लेते हैं तो बेसिकली वो आपने डाला, लगाया और इस तरह से अप्लाई कर दिया, दैट्स इट। फिटकरी जब आप अच्छे से लगाएंगे तो उससे 2 बेनिफिट्स होते हैं। पहला तो आपकी स्किन की स्मूथनिंग होती है। जो डेड टिश्यू हैं, जो डेड टिश्यू नहीं निकले हैं, वो डेड टिश्यू निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर कोई कट लग जाए तो जैसे मैंने बताया वूंड हीलिंग के तो काम आती ही है और स्किन टाइटनिंग भी करती है, जो इसका चौथा बेनिफिट है कि भाई कभी कभी लोग हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि स्किन हमारी लटकती जा रही है। ठीक है, क्यों लटक रही है? क्योंकि हमने अपने स्किन का ध्यान नहीं रखा, टेक केयर नहीं करा, कोलेजन फॉर्मेशन, जो हमारे कोलेजन रिक्वायरमेंट थी, प्रोटीन रिक्वायरमेंट थी, वो फुलफिल नहीं करी। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी ये जो फेशियल स्किन है ये लटके नहीं, ठीक है, तो ऐसे में फिटकरी आफ्टर शेव की तरह इस्तेमाल करने पे ये स्किन आपकी टाइट होने लग जाएगी। आपको खुद फील होगा कि वो झुर्रियाँ जैसी जो महसूस होती है ना, स्किन लूज पड़ जाती है फेशियल फैट हटने के बाद, वो अब नहीं हो रहा है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, रिसर्च भी है इसके ऊपर, जिसमें देखा गया है कि वास्तव में फिटकरी से ऐसे में आपको बेनिफिट्स मिले। अब देखो भाई, डीओडराइजिंग एजेंट की तरह 5वां बेनिफिट है फिटकरी का, खासकर उन लोगों के लिए जो हमेशा कंप्लेंट करते हैं कि उनके पसीने में बहुत ज़्यादा बदबू आती है। मेरे पास ओपीडी में कई बार पेशेंट्स आते हैं जो सिर्फ इस चीज़ की दवा लेने आते हैं कि मेरे जो स्वेटिंग है बड़ा स्मेली है, बहुत गंदी बदबू है। ठीक है, आसपास बैठना मुश्किल पड़ जाता है, खासकर वो बच्चे जो किसी स्पोर्ट एक्टिविटी में है ना, जब वो गेम्स पीरियड में खेल के आते हैं उसके बाद तो उनको खासकर ये जो पंगेंट स्मेल है ये क्लास में भी बहुत परेशान करती है। इतना ही नहीं, घर में बड़े भी हैं, उनको लिए भी जो स्वेट की स्मेल है ना बड़ी इरिटेटिंग होती है।
तो अगर ये परेशानी लगती है आपको, तो ऐसे में फिटकरी अगर आप पानी में डाल के रखते हैं और उससे नहाते हैं तो ये बहुत अच्छी डीओडोराइजर की तरह काम करती है। दूसरा, अगर खासकर ये जो आपके आर्म पिट्स हैं इसके पसीने की बदबू से आप परेशान हैं, तो आर्म पिट्स में फिटकरी आप अगर अप्लाई कर लेते हैं तो ये बड़ा अच्छा डीओडराइजिंग एजेंट है और आपको इससे हमेशा ये प्रूवन रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब जो ये होम्योपैथी में फिटकरी से बने दवा आती है ना, इसके भी बड़े बेनिफिट्स हैं। और स्पेशली अगर आप मुझसे पूछेंगे कि डॉक्टर साहब ये हम इस दवा को कैसे इस्तेमाल करें, एलुमिन को डेली यूज में या इन जनरल यूज में विदाउट डॉक्टर्स एडवाइस, तो भाई मैं 3 बातों पे चर्चा करूंगा। पहला हो गया क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। देखिए भाई, यहाँ पे हम उस कॉन्स्टिपेशन की बात कर रहे हैं जो किसी भी दवा से इंप्रूव नहीं हो रहा है और आज का नहीं है, बहुत पुराना कॉन्स्टिपेशन है। तो जब हमारे पास बिल्कुल क्रॉनिक पेशेंट्स आ जाएं जो सालों से इस कॉन्स्टिपेशन से जूझ रहे हैं, पैरालिटिक वीकनेस है, वो नीचे उतर ही नहीं रहा है, कितने जतन करने पड़ते हैं तब जाके इंप्रूवमेंट आता है, तो वो जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी है, उस टेंडेंसी को इंप्रूव करने की एक बड़ी अच्छी दवा है एल्यूमिन। इस दवा को शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन की तरह इस्तेमाल करने से ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे और उसका साफ कारण यह है कि ये टेंडेंसी इंप्रूव करने की दवा है। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंप्रूव करती है, जो पैरालिटिक वीकनेस जैसी सिचुएशन डेवलप कर जाती है एनल एरिया में, उसको इंप्रूव करने की ये एक शानदार दवा है। दूसरा हो गया भैया देखो थ्रोट कंप्लेंट्स, कि अगर आपको सोर थ्रोट की प्रॉब्लम है और ये भी क्रॉनिक है, इसके संग में गैस्ट्रिक इश्यूज की प्रॉब्लम है और वो कॉन्स्टिपेशन वाली परेशानी एसोसिएटेड है, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे क्रॉनिक थ्रोट कंप्लेंट्स के लिए, खासकर सोर थ्रोट हो या रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस हो विद कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो, तो वहां पर इस एल्यूमिन को इस्तेमाल करने से हमेशा रिजल्ट्स मिलते हैं। तीसरी हो गई यहाँ पे स्किन कंप्लेंट। अगर भैया आपको कभी भी ऐसा मरीज मिले जिसमें 3 चीजें हैं, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, ये बार बार आपका गला खराब होना, रिकरेंट सोर थ्रोट, और तीसरा हो गया आपके स्किन में बनी हुई गांठें, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप अगर ये एल्यूमिन यूज करते हैं तो बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। अगर अल्सर है, बहुत पुराने अल्सर आपको बन रहा है, जब मुंह में छाला बन जाए और बहुत दिन हो गए छाला बने हुए, 10 दिन 15 दिन हो गए, छाला ठीक ही नहीं हो रहा है और पेट से भी परेशान है, पेट साफ नहीं हो रहा है, जो लेट्रिन आ रही है या स्टूल आ रहा है, मल आ रहा है, वो बेहद टाइट है, एकदम ड्राई जैसा है, तो उस सिचुएशन में इस एल्यूमिन को यूज करने से आपको हमेशा रिजल्ट्स मिलेंगे। सॉरी, मैंने मुंह से गलती से निकला एल्यूमिना, यही कंफ्यूजन होता है। एल्यूमिन से यहाँ इस सिचुएशन में रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। अब अगर आपको ये फिटकरी से बनी दवा को इस्तेमाल करना है और रिजल्ट भी पाने हैं, तो मेरी 2 बातें गांठ बांध लीजिएगा, उसके बाद ही इस एल्यूमिन को इस्तेमाल कीजिएगा। पहली बात कि देखो भैया, ये क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की एक शानदार दवा है, लेकिन ये एकदम से पेट साफ नहीं करेगी, जिसके लिए आप हमेशा गलती करेंगे और इसको बार बार लेने की कोशिश करेंगे। ये टेंडेंसी को इंप्रूव करने की दवा है, मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, ठीक है। तो अगर आपको बहुत समय से पेट साफ नहीं हो रहा है, छोटे छोटे जो है स्टूल के सेगमेंट्स निकल रहे हैं, एकदम ड्राई हैं, हार्ड हैं, परेशान भी आपको कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पाइल्स के जैसे लक्षण, एनल पेन के जैसे लक्षण, फिशर के जैसे लक्षण देखने को ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन क्योंकि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, सालों से परेशान है, सालों से इलाज करा चुके, ठीक है, और वो टेंडेंसी नहीं खत्म हो रही है, तो उस टेंडेंसी का इलाज करने के लिए हम एल्यूमिन को यूज करेंगे। दूसरी बात हो गई क्रॉनिसिटी, कि भैया यहाँ पे ना ये 2-4 महीना 6 महीने के हिसाब से आपको एल्यूमिन नहीं देनी है कि 2-4-6 महीने से हम परेशान हैं इसलिए एल्यूमिन यूज कर रहे हैं। सालों साल, दसियों साल से कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, खासकर बुजुर्ग पेशेंट्स या जो हमारे पास 40+ के पेशेंट्स आते हैं, वो पेशेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, कि ये दसियों साल पुरानी कंप्लेंट है कॉन्स्टिपेशन की और किसी दवा से इंप्रूवमेंट नहीं आया है, ये टेंडेंसी खत्म ही नहीं हुई है, सिर्फ पेट साफ हो जाता है इक्का दुक्का दवाई से, लेकिन फिर दोबारा कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये 2 बातें ध्यान रख के ही आप एल्यूमिन को इस्तेमाल करने के बारे में सोचना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन सी पोटेंसी में लेनी है, कितनी बार लेनी है। ध्यान से समझ लीजिए, मैं हमेशा बोलूंगा एल्यूमिन को इस्तेमाल करना हो तो 30 पोटेंसी से ऊपर बढ़ने के बारे में बिल्कुल ना सोचें। अगर आप सेल्फ मेडिकेशन के बारे में सोच रहे हैं तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स भी मैंने देखे हैं कि 200 पोटेंसी पे भी बहुत रेयरली बढ़ते हैं। उसका रीज़न है कि ये एक ऐसी कंप्लेंट को सॉल्व करने में हेल्प करती है जो बेहद क्रॉनिक है, बहुत स्लोली इंप्रूविंग है,
लेकिन ऐसी स्लोनेस और विद क्रोनिसिटी के संग में जब आपको पेशेंट को इम्प्रूव करना हो तो ये एल्यूमिन जैसी दवा फायदेमंद होती है। स्लो एक्टिंग तो होती हैं, लेकिन ये धीरे 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 करके प्रॉब्लम को, टेंडेंसी को सॉल्व करने में रिजल्ट्स दिखाती हैं। ठीक है, और जो लोग ये कह देते हैं ना कि इतने टाइम से होम्योपैथी खा रहे थे, फायदा नहीं हो रहा है, उन पेशेंट्स के लिए तो ये दवा शानदार है। ठीक है, तो इसलिए उनको इस दवा को इस्तेमाल करने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि जितना लंबा आप इस्तेमाल करेंगे उतने ही इससे बेटर रिजल्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। पोटेंसी वही क्या बोला, 30 पोटेंसी। कितनी बार लेनी है? 2 बार लेनी है। 2 बार से ज़्यादा एल्यूमिन को लेने के बारे में विचार करना बेकार है, क्योंकि ये दवा आपको थोड़ा लंबे समय तक लेनी है। कैसे लेनी है? 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालें, दिन में 2 बार कंज्यूम करें, मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा इस दवाई की डोज को बढ़ाने से भी रिजल्ट आपको मिलने वाले नहीं है। और कितना समय तक मैक्सिमम यूज करें? भाई देखो, बिना डॉक्टरी परामर्श के मिनिमम 8 हफ्ते आप इस दवा को जरूर यूज करें। अगर आपको इतनी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की परेशानी है जो 10 साल पुरानी है, ठीक है, तभी आपको देखने को मिलेगा कि ये दवा बढ़िया रिजल्ट दिखा रही है। लेकिन अगर 8 हफ्ते लेने के बाद भी आपको कुछ 20, 25, 30% का भी इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो डॉक्टर से परामर्श लेना बेहद जरूरी। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद ना आपके भी चक्षु नेत्र खुल गए होंगे, समझ में आ गया होगा कि फिटकरी जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही इंपॉर्टेंट उससे बनी होम्योपैथिक दवा भी है, और दोनों को इस्तेमाल करेंगे तो फायदे तो जरूर मिलने वाले हैं। अगर आपको बेनिफिट्स मिले हो ना तो कमेंट सेक्शन आपका जरूर लिखिए, दूसरों को बताइए, उनको मोटिवेशन मिलता है कि होम्योपैथी काम करती है। चैनल पर पहली बार आए थे सब्सक्राइब करके जाएं, रेगुलर वीडियोस देखते हैं भैया थम्स अप जरूर दे जाओ। और अगर कहीं कंफ्यूजन है, मुझसे परामर्श चाहिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मेरे स्टाफ से बात करें, अपॉइंटमेंट मिलेगा, मैं आपसे बात जरूर करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना, मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।